बिना किसी देरी के सीधे इस बेहद खौफनाक और रहस्यमयी विश्लेषण में चलते हैं। आज हम लोक कथाओं, इंसानी जलन और एक नए परिवार की असुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस खौफनाक कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी परिवार की सबसे बड़ी खुशी ही एक जानलेवा काले साए को अपनी तरफ खींच ले। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है कंचिता से, जो एक नई नवेली दुल्हन है। जब वो अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाती है तो जाहिर है ये पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर सबसे चमकदार रोशनी ही सबसे गहरे साए को जन्म देती है। यहीं से कंचिता के उस मनोवैज्ञानिक और खौफनाक सफर की शुरुआत होती है, जहां उसकी निश्चल खुशी अनजाने में एक भयानक खतरे को न्योता दे बैठती है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इन दो बिल्कुल अलग भावनाओं का आमना सामना। एक तरफ है कंचिता की शुद्ध खुशी और दूसरी तरफ है उसके पति रितेश की चाची दयावती। दयावती पिछले 5 सालों से संतान सुख के लिए तरस रही है। यहीं पर हमारी सांस्कृतिक लोक कथाओं का वो सबसे डरावना पहलू सामने आता है, जिसे हम काली नज़र या बुरी नज़र कहते हैं। हम सबने अपने घरों में उसके बारे में सुना है ना। अक्सर परिवारों में अत्यधिक खुशी अनजाने में ही दबी हुई हीन भावना और गहरी जलन को ट्रिगर कर देती है। दयावती जब कंचिता से मिलने आती है तो उसके चेहरे पर बनावटी प्यार होता है, लेकिन अंदर ही अंदर जलन की आग भड़क रही होती है। और सच मानिए, ये झूठा स्नेह ही उस भयानक जाल की सबसे पहली कड़ी बनता है। सोचिए, ये जाल कितनी चालाकी से बिछाया गया। दयावती कंचिता को एक पुरानी सी तस्वीर देती है जिसमें एक अजीब सी आकृति और बेहद डरावनी आंखें बनी हुई हैं। वो इसे एक शक्तिशाली रक्षक देवता बताती है जो होने वाले बच्चे को काली नजर से बचाएगा। लेकिन असलियत में ये एक तांत्रिक वस्तु थी। और सबसे खौफनाक बात क्या थी पता है? दयावती ने कंचिता को सख्त हिदायत दी कि इसे घर के सबसे अंधेरे और शांत कोने में रखा जाए और इस बारे में किसी को, खासकर उसके पति रितेश को, बिल्कुल न बताया जाए। मतलब बुराई को पवित्रता का चोला पहनाकर एक गहरे राज की तरह सीधे घर के अंदर स्थापित कर दिया गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब जैसे ही वो तस्वीर घर की दीवार पर लगती है, चीजें बिल्कुल बदलने लगती हैं। तनाव बढ़ने लगता है। उसी रात मंदिर का जलता हुआ दिया अचानक बुझ जाता है। फिर अगली सुबह रात का उबला हुआ ताज़ा दूध पूरी तरह सड़ जाता है और उसमें से भयानक बदबू आने लगती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। शाम होते होते काली बिल्लियां घर के आंगन में इकट्ठा होकर बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह रोने लगती हैं। ये हमारी लोक कथाओं के एकदम क्लासिक अपशकुन हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल साफ संकेत हैं कि उस गर्भवती महिला के इर्द गिर्द अलौकिक जाल बहुत तेजी से कस रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। कंचिता का पति रितेश एक बहुत ही तार्किक और मॉडर्न सोच वाला इंसान है। उसका पूरा फोकस अपनी आने वाली यूएस बिजनेस ट्रिप पर है। जाते जाते वो कंचिता को बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देता है, जैसे गीले बालों में बाहर न जाना या परफ्यूम न लगाना। लेकिन परेशानी ये है कि उसका ये लॉजिकल नजरिया इस मंडराते हुए अलौकिक खतरे को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और अनजाने में ही सही, वो अपनी गर्भवती पत्नी को काले जादू के सामने बिल्कुल अकेला और असुरक्षित छोड़कर चला जाता है। जब रितेश घर से निकलता है तो रास्ते में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सच में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। एक रहस्यमयी झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत रितेश का रास्ता रोकती है और उसे चेतावनी देती है, लौट जा, जो घर में आया है वो शुभ नहीं है, अपने अनमोल खजाने को अकेला मत छोड़। लोक कथाओं में ये बात बहुत आम है कि सच्ची डरावनी घटनाओं के शुरू होने से पहले नियति हमेशा एक आखिरी चेतावनी जरूर देती है। लेकिन रितेश, वो इसे महज एक अंधविश्वास मानकर आगे बढ़ जाता है। और यकीन मानिए, ये अनदेखी एक बहुत भारी भूल साबित होने वाली थी। वक्त होता है रात के ठीक 11 बजे का। चारों ओर एकदम सन्नाटा है, अंधेरा गहरा चुका है। और तभी कंचिता के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है। बस यहीं से कहानी की पूरी स्पीड बदल जाती है। वो घर में बिल्कुल अकेली है। उसका पति मीलों दूर जा चुका है और घर में एक तांत्रिक वस्तु पहले से ही अपनी जगह बना चुकी है। रात के इस पहर में दरवाजे पर होने वाली ये दस्तक किसी नॉर्मल मेहमान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। माहौल में अब एक बेचैनी और तत्काल खौफ साफ महसूस किया जा सकता है। दरवाजा खुलते ही जो नज़ारा सामने था वो सच में किसी का भी खून जमा दे।
बाहर एक बेहद दुबली पतली खौफनाक दिखने वाली औरत खड़ी है और वो कुछ इस तरह खुद को पेश करती है। आमी सोरला, रितेश ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रितेश ने असल में पड़ोस की भरोसेमंद रिंकी आंटी को कंचिता का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन ये अजनबी औरत उस सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए सीधे कंचिता के दरवाजे तक पहुंच गई है। उसकी अजीब सी बातें साफ बता रही हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और ये पूरा वाकया हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये काले जादू की साजिश कितनी मास्टर प्लानिंग के साथ रची गई थी। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला, शिकार को अकेला करना, जो रितेश के जाते ही पूरा हो गया। दूसरा, होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए एक विशेष पूजा का झांसा देना, जिससे उसने कंचिता की मातृत्व भावनाओं का फायदा उठाया। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, पूजा के नाम पर कंचिता से उसकी शादी का लाल जोड़ा मांग लेना। एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो औरत वो पवित्र जोड़ा लेकर गायब हो गई। रात के ठीक 12 बजे कंचिता एक बेहद भयानक सपने के साथ अचानक चौंक कर जाग उठती है। ये कोई आम सपना नहीं था। उसने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर है, उसके हाथ में उसका बच्चा है, और तभी चाची की दी हुई तस्वीर वाली वो डरावनी आकृति एक विशाल काले साए के रूप में टूट पड़ती है। वो उस बच्चे को छीनकर अंधेरे में गायब हो जाती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां ये मनोवैज्ञानिक खौफ अचानक से शारीरिक दर्द और एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। कंचिता का दिमाग जो डर महसूस कर रहा था वो अब सच होने वाला था। सपने से झटके से आंख खुलते ही कंचिता के पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वो बदहवास होकर मदद के लिए उस केयरटेकर को पुकारती है, लेकिन वो रहस्यमयी औरत पूरे घर में कहीं नहीं है। वो शादी का जोड़ा लेकर पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अब ये अलौकिक खतरा पूरी तरह से एक फिजिकल रूप ले चुका है। दर्द से तड़पती कंचिता को जब ये पूरी साजिश समझ आने लगती है तो वो अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर एक फ़ोन कॉल करती है, और ये कॉल वो इस कहानी की असली तारणहार को करती है, पड़ोस में रहने वाली रिंकी आंटी। यहाँ आकर हमें 2 चीज़ों का एक बहुत ही क्लियर कंपैरिजन दिखता है, जो इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा है। एक तरफ दयावती द्वारा दी गई वो तस्वीर है जिसे एक झूठा रक्षक बनाकर पेश किया गया था, और दूसरी तरफ है रिंकी आंटी, जो एक सच्चे रक्षक के रूप में सामने आती हैं। रिंकी आंटी तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लेती हैं। वो कंचिता की बातें सुनकर तुरंत समझ जाती हैं कि वो तस्वीर कोई देवता नहीं बल्कि एक कील है, एक तांत्रिक बंधन, एक जिन का साया जिसे महज शुद्ध जलन के कारण उस अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में गाड़ दिया गया था। अब जरा रिंकी आंटी की फुर्ती और समझदारी देखिए। उनका एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर था। सबसे पहले उन्होंने उस शापित तस्वीर की पहचान की। दूसरी बात, जैसे उन्होंने तस्वीर को छुआ, कंचिता का दर्द और भी बढ़ गया, लेकिन वो घबराई नहीं। वो उस तस्वीर को लेकर तुरंत घर से बाहर दौड़ी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम, उन्होंने उस तस्वीर को घर के बाहर जमीन पर फेंककर उसमें आग लगा दी। और चमत्कार देखिए, जैसी वो तस्वीर जली, ठीक उसी पल कंचिता के पेट का वो भयानक दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। काले जादू के प्रभाव को तोड़ने का ये एकदम सीधा और असरदार तरीका था। इस अचानक आई मुसीबत को टालने के बाद अब बारी थी सिचुएशन को संभालने की। रितेश अपनी फ्लाइट में होने के कारण संपर्क से बिल्कुल बाहर है, इसलिए रिंकी आंटी कंचिता की सास को फोन करके सब कुछ बताने का फैसला करती हैं। तय किया जाता है कि अगली सुबह गांव से एक पंडित को बुलाकर पूरे घर का शुद्धिकरण करवाया जाएगा। ये कदम हमें इस विश्लेषण में कुछ पल के लिए एक राहत का एहसास कराते हैं। एक पल के लिए लगता है कि चलो, घर सुरक्षित हो गया और अब सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया है? ये सवाल हमें इस पूरी कहानी के सबसे बेचैन कर देने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। तस्वीर तो जलकर राख हो चुकी है, उसका तात्कालिक प्रभाव भी टूट गया है, लेकिन मत भूलिए, वो रहस्यमयी तांत्रिक केयरटेकर कंचिता की शादी का पवित्र लाल जोड़ा लेकर अभी भी गायब है। उस काले अनुष्ठान के पास अभी भी दुल्हन का एक बेहद निजी और पवित्र हिस्सा मौजूद है। तो उस अजन्मे बच्चे का अब क्या भविष्य है? क्या वो काला साया वास्तव में टल गया है, या असली खौफ तो बस अभी शुरू ही हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।